आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। मैं पंडित श्याम मोहन त्रिपाठी। रघुवीर निहार लय जब दे, यह देह न गेह सभारन दे। धरि धीरज बोली उठी वरुणी, पद पंकज कीरज झारन दे। उतरी कह आगे सो हट जा, असुआ कह पाँव पखारन दे। अपल के कह मुँह दिलो राघव को, अखिया कह और निहारन दे। पल के कह मुँह दिलो राघव को, अखिया कह और निहारन दे। आज मैं आप लोगों को भगवान और भक्त की परीक्षा के बारे में बताएंगे। मित्रों, भगवान हमेशा अपने भक्त की परीक्षा लिया करते हैं। और भक्तों में एक मोरध्वज नाम के राजा, बहुत ही भक्त और प्रतापी राजा थे। यमराज के कहने पर भगवान विष्णु जी ने मोरध्वज राजा का परीक्षा लिया कि मोरध्वज राजा बड़ा सत्यवादी, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान अपने हर भक्तों की परीक्षा लिया करते हैं। भगवान ने दंडी का स्वरूप धारण कर लिया, ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और ब्राह्मण के वेश धारण करके साथ में रस्सी में बंधा हुआ एक सिंह भी ले लिए, शेर भी ले लिए। दंडी भगवान मोरध्वज राजा के दरवाजे पे पहुंचे। राजन तेरा जय हो, राजन तेरा जय हो, राजन तेरा जय हो करते हुए मोरध्वज राजा ने देखा कोई ब्राह्मण आया हुआ है और साथ में रस्सी में बंधा एक सिंह भी है। मोरध्वज राजा की ऐसी अंजलि बंध गई। कहा, महाराज आगतस स्वागतम सारम यथा योग्यम तथा कुरु। महाराज आप स्थान ग्रहण करें और कहे मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। मोरध्वज राजा भगवान को ले गए, अपने शैया पर बैठाए। प्रभु विष्णु भगवान का चरणामृत लिया और चरणोदक लेने के बाद कहा, महाराज आप भोजन क्या करेंगे। भगवान ने कहा मोरध्वज राजा से, कहा मेरे पहले सिंह की व्यवस्था करो, शेर की व्यवस्था करो, तब राजन मैं भोजन करूंगा। पहले मेरा सिंह भोजन ग्रहण करता है। मोरध्वज राजा ने कहा, प्रभु आपका सिंह क्या खाएगा। भगवान ने कहा, तुम्हारे इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा। राजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई और भगवान ने भी कहा, राजन अपने बच्चे का दाहिने अंग का मांस आरे से काट करके दो और मेरा शर्त है आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। मित्रों, भगवान भक्तों से बहुत कठिन परीक्षा लिए। राजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। राजा कहने लगे कि मेरे पास तो एक ही लड़का ताम्रध्वज है। प्रभु ये कैसी परीक्षाएं हैं, ये क्या होने वाला है। राजा स्तब्ध रह गए। थोड़ी देर के बाद राजा मन में लगे सोचने, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो ये ब्राह्मण भी मेरे वहां भोजन नहीं करेंगे, वापस लौट कर चले जाएंगे। तो आज तक जो दान पुण्य मैंने किया है सब छार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए अपने हृदय में धैर्य धारण करके मोरध्वज राजा अब भगवान को बैठाए और अपनी पत्नी के पास गए। कहा, प्रिय मेरे दरवाजे पे ब्राह्मण आए हुए हैं, साथ में रस्सी में बंधा एक सिंह भी है और उनका सिंह हमारे पुत्र के दाहिने अंग का मांस मांग रहा है खाने के लिए। और महाराज का शर्त भी है कि आरे से काट करके दो, आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए।
मोरध्वज राजा की पत्नी ने कहा, महाराज ये आप क्या करने के लिए जा रहे हो, आप ना कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि मित्रों, माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। कहते हैं पुत्र कुपूत होता माता कुमाता न भवती। पुत्र भले ही नालायक हो जाए, पुत्र भले ही नालायक हो जाए, लेकिन माता कुमाता नहीं होती। लड़के का अगर सर दर्द होता है, माता को बेटे का सर दर्द होता है तो माता पहले ही रोने लगती है, लगता है उन्हीं का सर दर्द हो रहा है। ऐसा माँ का हृदय होता है। मोरध्वज राजा की पत्नी ने कहा, महाराज आप ना कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। मोरध्वज राजा ने कहा, प्रिय तुम क्या कह रही हो, अगर वो ब्राह्मण बिना भोजन किए मेरे दरवाजे से वापस चले गए तो आज तक दान पुण्य जो मैंने किया सब छार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। पहले तुम अपने आप को संभालो। मोरध्वज राजा की पत्नी ने कहा, हे महाराज मैं अपने सीने को पत्थर बना चुकी हूँ, अपने आंसुओं को रोक सकती हूँ, पुत्र के ऊपर आरा भी चला सकती हूँ, लेकिन महाराज जरा सोचिए, अभी वो बच्चा है, बालक है, जब उस बच्चे के ऊपर आरे चलाए जाएंगे तो क्या महाराज उसे कष्ट नहीं होगा? जब उसे कष्ट होगा तो उसकी आंखों में उससे आंसू निकल आएगा महाराज। और महाराज का शर्त है कि आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। हम लोगों का हाल हुआ हो जाएगा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कहीं के नहीं होंगे। जब आरे से चीरते समय लड़के की आंख में आंसू निकल आएगा तो महाराज का सिंह भी ग्रहण नहीं करेगा, महाराज भी भोजन नहीं करेंगे, वह भी वापस लौट करके चले जाएंगे, तो हम तो कहीं के नहीं होंगे। इसलिए राजन आप ना कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। मोरध्वज राजा ने कहा, प्रिय तुम क्या कह रही हो, अगर वो ब्राह्मण बिना भोजन के वापस चले गए तो आज तक जो दान पुण्य किया है सब बेकार हो जाएगा। और जब तुम माँ हो करके अपने सीने को पत्थर बना चुकी हो, अपने आंसुओं को रोक सकती हो, पुत्र के ऊपर आरा भी चला सकती हो, तो हे प्रिय मेरा विश्वास कहता है धर्म और सत्य का मेरा लड़का होगा तो भी अपने आंसुओं को रोक लेगा। इसलिए जाओ उस बच्चे को बुला करके ले आओ। देहाती कहावत है मित्रों, गाय घोर बछड़ो पिता गुण घोर नाही ढेर तथोरे तो। जैसा माँ बाप का संस्कार होता है वैसा बच्चों में अपने आप आ ही जाता है। जब उनका राजा इतने प्रतापी थे तो उनका लड़का क्यों नहीं होगा भाई? मोरध्वज राजा ने कहा, प्रिय मेरा विश्वास कहता है धर्म और सत्य का मेरा लड़का होगा तो भी अपने आंसुओं को रोक लेगा, इसलिए जाओ उस बच्चे को बुला करके ले आओ। उस समय मोरध्वज राजा का लड़का ताम्रध्वज सो रहा था। माता गई जगाई, बेटा उठो। लड़का आंख मीजे उठ बैठा, कहा माँ मैं तो बड़ा अच्छा स्वप्न देख रहा था, आपने मुझे अधूरे में जगा दिया। कहा बेटा कौन सा सब? माता ने कहा बेटा कौन सा सपना देख रहे थे हमें भी बताओ। कहा कौन सा सपना देख रहे थे हमें भी बताओ। लड़का बोला माँ मैं सपना यही देख रहा था कि मेरे दरवाजे पे कोई ब्राह्मण आया हुआ है, मुझे मांग रहा है, कुछ दूर ले जाने के बाद मुझे वापस लौटा दिया। माता ने कहा बेटा मैं यही बताने आई थी जो तुम सपना देख रहे थे। मेरे द्वार पर एक ब्राह्मण आए हुए हैं, साथ में रस्सी में बंधा एक सिंह भी है, तुम्हारे दाहिने अंग का मांस मांग रहा उनका सिंह खाने के लिए, और महाराज का शर्त भी है प्यारा से काटो, आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। लड़का बोला माता तुम आरा चलाती रहना, मेरे आंखों में आंसू आ ही नहीं सकते, और हे माता हो ना हो फिर मैं आप ही के कोख से अवतार लूं, आप दोनों की जोड़ी रहेगी, तुम जैसा पुत्र फिर अवतरित हो जाएंगे। जैसा राजा ने कहा था वैसे बच्चे का भाव मिला कि नहीं मिला? देहाती कहावत है गाय घोर बछड़ो पिता गुण घोर नाही ढेर तथोरे तो। जैसा माँ बाप का शिष्टाचार होता है बच्चों में आ ही जाता है। जब मोरध्वज राजा रानी इतने प्रतापी तो उनका लड़का क्यों नहीं होगा भाई? कहा माता, लड़का अपनी माँ के उंगली को पकड़ा,
और सीधा पिता के पास लेकर के पहुंच गई। कहा महाराज दे दीजिए महाराज के सिंह को खाने के लिए। जैसे राजा ने, मोरध्वज राजा ने अपने बेटे को भगवान की तरफ किया और कहा महाराज दे दीजिए अपने सिंह को खाने के लिए। भगवान ने कहा राजन खड़े ऐसे इस पुत्र को हम क्या करेंगे, शर्त के सहित दो, जैसे मैंने बोला वैसा दो, अनियारे से काट करके दो, आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। मोरध्वज राजा ने जैसे बकरे की बलि दी जाती है, बच्चे को स्नान ध्यान करवाया, थोड़े से उपचार से पूजन किया, गोबर से जमीन को लीप करके बच्चे को लिटा दिया। मोरध्वज राजा रानी जब बच्चे को ऊपर आरा चलाने लगे तो ये पृथ्वी कांपने लगी, गौ माताएं रोने लगे, लता वृक्षों से आंसू गिरने लगा। और जिस समय आरा चला रहे थे उस समय लड़के का मुख पिता के तरफ था। भगवान ने कहा राजन आरे से चीरते समय लड़के का मुख माँ के तरफ होना चाहिए। वो लड़का अपनी माँ की तरफ अपना मुंह घुमा लेता है। मोरध्वज राजा रानी जब बच्चे को ऊपर आरा चलाने लगते हैं, पृथ्वी कांपने लगती है, गौ माताएं रोने लगते हैं, लता वृक्षों से आंसू गिरने लगता है, भगवान विष्णु का क्षीर सामर्थ्य डोल जाता है, कैलाश पर्वत हिलने लगते हैं, ऐसे तमाम आभाएं होने लग जाती हैं। मित्रों क्योंकि भगवान से बहुत कठिन, भक्त से बड़ा कठिन परीक्षा लिया जा रहा था। जिस समय आरा को चलाया जा रहा था भगवान ने स्वयं उनको आकर के जब लड़के की बाईं आंख में आरे से चीरते समय लड़के की बाईं आंख में आंसू निकाल आया। भगवान ने कहा राजन लड़के की बाईं आंख में आंसू निकल आया, अब इसे वह ग्रहण नहीं करेगा, मेरा सिंह बहुत पति था, इसे ग्रहण नहीं करेगा। तब वो कटा हुआ लड़का ही बोल पड़ा, कहा महाराज आपका सिंह क्यों नहीं खाएगा, आपका सिंह तो केवल दाहिना अंग मांगा है खाने के लिए, मेरी बाईं आंख में आंसू आए हैं महाराज, दाहिने में आंखों में आंसू नहीं आया जो आपका सिंह मांगा है खाने के लिए। और जानते मेरी बाईं आंख में आंसू क्यों आए प्रभु, आरे से चीरते समय मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, कष्ट तो इस बात की है कि आपका सिंह केवल दाहिना अंग मांगा है खाने के लिए, बाएं अंग में हमारे क्या पाप भरा हुआ है जो सिंह भी तैयार नहीं है खाने के लिए। यही सोचकर मेरी बाईं आंख में आंसू आ गए। जैसे राजन, जैसे भगवान आपका सिंह मेरा दाहिना अंग मांगा था खाने के लिए, वैसे यदि बायां अंग मांगा होता तो जैसे मेरी दाईं आंख में आंसू नहीं आए वैसे मेरी बाईं आंख में आंसू प्रभु नहीं आते। भगवान को दया गई और भगवान ने कहा राजन ठीक है, दाहिना अंग दे दो माता जी को बनाने के लिए। जो बाईं आंख में आंसू आ गया था वो अंग छुपा करके घर में रख दिया गया और दाहिना अंग माता ने बनाया। राजा को खेद होने लगा, ये ब्राह्मण मेरे दरवाजे पे आए हैं, भला ये मांस खाएंगे। राजा को ये आभास हो गया, लग रहा मेरी परीक्षा हो रही है, कोई साधु संत ब्राह्मण आएगा वो मांस खाएगा। राजा को आभास हो गया कि ये मेरी परीक्षा हो रही है। मोरध्वज राजा समझ गए और भगवान से पूछा कि प्रभु आप तो दो ही लोग हैं, ये 4-5 थाली में भोजन किस लिए निकलवाए प्रभु। भगवान ने कहा राजन ये 4-5 थाली में भोजन निकाला जाए। मोरध्वज राजा ने कहा प्रभु आप तो दो ही लोग हैं, ये 4-5 थाली में भोजन किस लिए। भगवान ने कहा राजन आप भी सब परिवार पति पत्नी बैठ करके भोजन ग्रहण करोगे। बताइए अपने बच्चे का कोई मांस खाएगा। भगवान ने भक्तों से बहुत कठिन परीक्षा लिया और यमराज के संताप को दूर करने के लिए ऐसा भगवान ने किया था। भगवान अपने भक्त की परीक्षा लिए और जैसे ही थाली सबके सामने गया, भोजन निकाल करके भगवान ने कहा मोरध्वज राजा पहले अपने बच्चे को बुलाओ पानी देने के लिए।
भगवान का भोग लगाया जाएगा, फिर ग्रहण किया जाएगा। मोरध्वज राजा ने कहा, भगवान मेरे पास तो एक ही लड़का ताम्रध्वज था, ज्वारे से काट कर टुकड़ों में बांट दिया गया, अब किस पुत्र को बुलाऊं? दूसरा मेरा लड़का भी तो नहीं है महाराज। भगवान उठकर खड़े हो गए, नहीं बुला रहे हो तो मैं जा रहा हूं, तुम्हारे वहां भोजन ही नहीं करूंगा। कहते यहाँ जाऊं मारे कपिराई, वहां जाऊं निशाचर खाई। राजा बड़े धर्म संकट में पड़ गए, इधर मेरा लड़का भी खत्म हो गया और महाराज भोजन भी नहीं करेंगे, वापस लौट कर चले जा रहे हैं। मोरध्वज राजा रानी गए, भगवान के चरण को पकड़ लिया, प्रभु आगतस्य स्वागतम सारम यथा योग्यम तथा कुरु, आप स्थान ग्रहण करें भगवान, और जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं करूंगा। भगवान परीक्षा के लिए आए थे, फिर बैठ गए। मोरध्वज राजा रानी, जो बाईं आंख में आंसू आ गया था बच्चे के अंग में, वो अंग छुपा कर घर में रखा गया था, उसी के पास गए मोरध्वज राजा रानी और कहने लगे, हे बेटा, जिस तरीके से तुमने धर्म के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर दिया, उसी तरीके से बेटा करके पानी भी दो। वही कटा हुआ अंग जलपात्र लेकर के आया और भगवान के सामने रखा। भगवान ने भोग लगाया, त्वदीयमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। भोग लगाने के बाद भी भगवान नहीं छोड़ रहे हैं। कहने लगे, राजन पहले माँ उठा करके ग्रहण करेंगी, तब हम ग्रहण करेंगे। बताइए, अपने बच्चे का कोई मान सकाएगा? जैसे माता ने बच्चे का टुकड़ा लिया, तैसे राजा की परीक्षाएं पूर्ण हो गई। भगवान जो ब्राह्मण के वेश में आए थे, वो साक्षात चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में सामने प्रकट हो गए, चार भुजाओं से। एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में पद्म, एक हाथ में पद्म, गले में बैजंती माला, कानों में मकराकृत कुंडल, टेढ़ी टेढ़ी भौएं, घुंघराले बाल, बहुत ही सुंदर भगवान विष्णु हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और कहा, राजन आप क्यों रो रहे हो? अपने बेटे ताम्रध्वज को बुलाओ तो सही, और पीछे मुड़कर देखो तो आपका लड़का बच्चों में खेलता हुआ आ रहा है और आप रो रहे हो। जैसे मोरध्वज राजा ने अपने बेटे ताम्रध्वज को आवाज लगाई और पीछे मुड़ करके देखा, जैसे उनका लड़का बच्चों में खेलता हुआ चला आ रहा था। राजा देख करके बड़ा खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। अगाध जो है प्रेम उनको मिला देख करके अपने बच्चे को, और कहा, भगवान इस तरह अपने भक्त से परीक्षा नहीं लेना चाहिए कि पुत्र के ऊपर आना चलाना पड़ा, पुत्र की बलि देनी पड़ी महाराज। भगवान ने कहा, मोरध्वज राजा, तुम्हारे जस कीर्ति की पताका तो स्वर्गलोक तक फहरा रहा है, तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांग लो। मोरध्वज राजा ने कहा, भगवान आपने तो बिना मांगे ही सब कुछ दे रखा है, किसी वस्तु की कमी है ही नहीं। सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक मेरी राजधानी है, जो इस राज्य में है सब राजा का ही तो होता है महाराज। भगवान ने कहा, नहीं राजन, जो कुछ भी मांगना हो मांग लीजिए। तब मोरध्वज राजा ने कहा, भगवान यदि आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो वरदान यही दीजिए कि द्वापर त्रेता सतयुग में आपने अपने भक्तों से इतना कठिन परीक्षा लिया, पुत्र के ऊपर आला चलाना पड़ा, पुत्र की बलि देनी पड़ी, महाराज ये कल युग आ जाएगा, इस तरह अपने भक्त से परीक्षा ना लीजिएगा, अन्यथा कोई दे नहीं पाएगा, यही मुझे वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। मित्रों, जिस तरीके से भगवान ने अपने भक्त का कल्याण किया, उसी तरीके से हमारा सभी लोगों का कल्याण करें। और पुत्र ऐसा ही होना चाहिए जो माँ पिता का आज्ञाकारी हो। पुत्र के लिए पिता ही तीर्थ है, पिता ही पूजा है, और पिता से ही बच्चे की भाग्य होते हैं। मित्रों, जय श्री राम।